हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिजा सिद्दीकी। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, अपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की फर्स्ट यूनिट की हम लोग 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बट अब हम बात करेंगे आज 1.5 की। क्या नाम है टॉपिक का? कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेज एंड इंटरवेंशन। इसमें क्या है, ये डिसेबिलिटीज अब तक जो हमारा सिलेबस था पुराना, उसमें ये टॉपिक इंक्लूड नहीं था। ये टॉपिक हमारा नया आया है। कौन सा आया है? क्रॉस डिसेबिलिटी, जो हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। पुराने टॉपिक में जब तक पुराना सिलेबस था उसमें पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो सब इंक्लूड थे, बट कुछ नए जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रॉस डिसेबिलिटी। तो यहाँ बात कर रखी है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन। तो हम बात करते हैं फर्स्टली कॉन्सेप्ट की। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 1.5 पॉइंट है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी प्रकार की क्षमताओं को एक साथ ध्यान में रखता है और सामूहिक योजना को बढ़ावा देता है। ये नहीं मतलब कि कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सी डिसेबिलिटी से रिलेटेड पर्सन है। जो भी सब डिसेबिलिटीज है, सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, उन सभी डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखता है और उनको समूह के रूप में कार्य करता है, सबको एक साथ चलाता है। इस दृष्टिकोण में विशेष उप समूह पर ध्यान केंद्रित करने से जब भी संभव हो उन्हें बचना नहीं चाहिए। इसमें क्या कर रखा है? क्रॉस डिसेबिलिटी में का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है सब डिसेबिलिटीज़ को समान समझना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इनका विभेदीकरण नहीं करना चाहिए, इनका विभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप विभेद करोगे तो जो कमज़ोर चीज़ें होंगी उनको कलंकित किया जाता है, उन्हें ही मोस्टली टारगेट किया जाएगा। तो जो हमारा क्रॉस डिसेबिलिटी का हमारा दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है सभी सामूहिक योजना को बढ़ावा देना। हम लोग सभी क्षमताओं और क्षमताओं को साथ लेकर चलते हैं, वो सामाजिक बढ़ावा देते हैं। इसमें कोई भी हम अलग स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ना किसी का विभेदीकरण करते हैं। विभेदीकरण करने से क्या होता है? जो भी कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं और कलंकित करते हैं, उन्हें वो टारगेट किए जाते हैं। ठीक, आइए हम बात करें एक से अधिक सभी प्रकार की विकलांगता जिसमें शामिल है लेकिन सीमित नहीं है। इसमें क्या कर रखा है कि हमारा क्रॉस डिसेबिलिटी में क्या है, सभी प्रकार की विकलांगताएं इसमें शामिल हो, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो आईडीडी हो, एचआई हो, वीआई हो, सीपी हो, कुछ भी हो, सब शामिल है लेकिन सीमित नहीं है। इसका मतलब कि आज जैसे एक एग्जांपल, अब इस टाइम पे हमारे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, एचआई है, डीडी आईडीडी है, ठीक है, लेकिन वो क्या है और फ्यूचर में कुछ और उसे हो सकता है, तो क्या करेगा क्रॉस डिसेबिलिटी, उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सीमित नहीं है। अर्जित, उसमें किसी भी प्रकार की विकलांगताएं शामिल हो सकती हैं। अर्जित हो सकती हैं, जन्मजात हो सकती हैं, बौद्धिक हो सकती हैं, मस्तिष्क तंत्रिका वाली हो सकती है, संवेदी गतिशीलता हो सकती हैं, मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, प्रासंगिक आदि। कोई सी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए बोला जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है। यहाँ तक चीज़ हमारी बात हमने कर ली। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है, फर्स्टली हम इसको देखेंगे क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी के क्या महत्व है क्रॉस डिसेबिलिटी का। इन केंद्रों में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसी कुछ सेवाओं का भी प्रावधान है। इसमें क्या करा जाता है, जो हमारी क्रॉस डिसेबिलिटीज होती हैं इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और हमारा फिजियोथेरेपी। आपने सुना होगा OT, PTSD, सब क्या है, इन सब चिकित्साओं का भी प्रावधान है। किसी को समस्या होने पर, इससे रिलेटेड समस्या होने पर उन्हें इस प्रकार की भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। माता पिता की काउंसलिंग और प्रशिक्षण के साथ साथ सहकर्मी परामर्श इन केंद्रों का एक अभिन्न अंग है, ताकि माता पिता विकलांग बच्चों की ज़रूरतों का सामना कर सकें। हमारी क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच में क्या है कि जो माता पिता होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे के माता पिता होंगे, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको और उनके प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से सोसाइटी में उसको मुख्य धारा से जोड़ने का हमारे साथ काम करें और हमें सपोर्ट करें। बात करें थर्ड की, क्या है थर्ड में, विकलांग बच्चों या उन शिष्यों की पहचान करने की आवश्यकता है जो कि विकलांग विकास के जोखिम में हैं और उन्हें शीघ्र सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं, इस तरह के छोटे बच्चे हैं, हमें जिनके पेरेंट्स को उनमें क्या करना चाहिए, शीघ्र जल्दी ही उनके अंदर जो भी समस्या है उसको फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड जो भी हमारा उस फील्ड से रिलेटेड
स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाना चाहिए। और जितना जल्दी हमारा शीघ्र हस्तक्षेप होगा उतनी जल्दी बच्चे को क्या होगी, उतनी जल्दी बच्चे को सहायता प्रदान कर दी जाएगी। जब सहायता प्रदान की जाएगी जल्दी तो बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा और जो बच्चा की जो विकास में बाधाएं आने वाली हैं उन बाधाओं को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जो बच्चे की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी अगर हमने शीघ्र ही जल्दी इस चीज़ की पहचान कर ली है। नेक्स्ट बात करें, अनुसंधान से पता चलता है कि स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कम उम्र में जोखिम उठाने की मामलों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उचित उपायों के माध्यम से विकलांगता की गंभीरता को कम किया जा सके। हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी दिव्यांगता है, बीमारी की बात नहीं कर रही, दिव्यांगता देन बीमारी आर डिफरेंट। जो हमारी दिव्यांगता है वो एक कंडीशन होती है, जब वो एक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अनुसंधान से पता चला है स्वस्थ विकास सुनिश्चित के लिए बच्चों के जीवन के फर्स्ट जो उनके पहले शुरू से लेकर उनके जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंटल पीरियड होता है बच्चों का। जो जितनी भी कम उम्र में हम बच्चे की समस्या को पता लगाएंगे तो उसका समाधान करना क्या होगा, हमारे लिए बहुत आसान होगा। जितनी जल्दी बच्चों की चीज़ें पता चली उतना ही जल्दी बच्चे का डेवलपमेंट टाइम चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम बच्चे को किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे, बच्चे के ऊपर किसी तरह का काम करेंगे तो वो बच्चे पर ज़्यादा असर करेंगे। जो उसकी गंभीरता होगी वो उसके बढ़ने के जो वो कारण हैं वो बहुत कम होते चले जाएंगे। इसलिए हमारी बच्चों को शीघ्र पहचान की आवश्यकता होती है। बात करें अगले स्लाइड की, इसमें क्या बात कर रखी है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इन क्रॉस डिसेबिलिटीज़। शीघ्र हस्तक्षेप के सेंटर कहाँ पर कौन से हैं, क्रॉस डिसेबिलिटीज़ में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समग्र क्षेत्रों में स्थित 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन वस्तुओं का उद्घाटन किया है। हमने बात की, जब भी हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, जो डिसेबिलिटी के फील्ड में कार्यरत होता है वो हमारा कोई भी एक्ट है, कोई भी डिसेबिलिटी है वो किसके अंदर आकर आती है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MSJE। तो इनकी सोसाइटी ने मिलकर क्या काम किया है, 14 डिसेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है ताकि इस तरह के बच्चों की जो समस्या है उनको जल्दी ही दूर किया जा सके। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग में 20 लाख से अधिक विकलांग बच्चे जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलना क्षमता आदि की श्रेणियों से संबंधित हैं। जो 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें क्या कर रखा है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक 20 लाख से अधिक बच्चे, दृष्टिबाधित मतलब VI जिन्हें देखने में समस्या है, श्रवण बाधित मतलब HI जो सुनने में अक्षम है, चलन अक्षमता मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी समझ लो जिन्हें चलने में समस्या होती है। इस तरह की श्रेणी के बच्चे पाए गए 20 लाख से अधिक जिनकी एज थी 0 से लेकर 6 साल तक। बात करें आगे क्या लिखा है, विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 के अधिनियम के साथ इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। अब तक विकलांगता की श्रेणी में 7 के बजाय 21 हो गई हैं। हमने बात की थी अधिनियम के बारे में, PWD एक्ट एक 1995 में आया था जिसके अंदर हम लोगों ने 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की बात की थी। यहाँ पे हम 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ की वही इंडिकेट कर रहा है, बट हमने इसके बाद फिर से पढ़ा कि 2016 में PWD एक्ट संशोधित हुआ और कौन सा एक्ट आ गया, हमारा RPWD एक्ट आ गया। तो इसके अंदर कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो गई, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो गई। हमारी जो जनगणना की बात चल रही है वो 2011 की जनगणना की बात चल रही है, बट 2016 में जो हमारा नया एक्ट आया है उसमें क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमने टारगेट किया था उन डिसेबिलिटीज़ को, तो इसमें डिसेबिलिटीज़ बढ़ गई। तो हो सकता है कि बच्चे की जो संख्या का रेशियो है वो और भी इंक्रीज़ हो गया होगा इतने साल में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पहले चरण में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कितने सेंटर बने हैं, 14 सेंटर का आविष्कार उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ तो यह है 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर देहरादून, दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, कनक, चेन्नई, सुरेंद्र नगर, लखनऊ, भोपाल, राजनांदगांव, गांव, पटना, नेल्लौर और कोच्चिकोड में शुरू किए गए हैं। कितनी जगह पर शुरू किए गए हैं, जो हमारे 14 सेंटर शुरू किए गए हैं
वो कहाँ कहाँ जगह पे हैं, वो इन जगहों पे हैं: देहरादून, दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक, चेन्नई, सुरेंद्र नगर, लखनऊ, भोपाल, राजनाथ बाग, गाँव, पटना, नल्लोर और कोझिकोड में हमारे 14 प्रकार के सेंटर खोले गए हैं जो हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। देन आई होप आप लोगों को इस टॉपिक हमारे लिए बहुत नया था, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आती कुछ, तो अपनी जो प्रॉब्लम है जो आपकी है ना, उसे नोट डाउन करके रखें आप, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।